गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। आज हम सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 में पेज नंबर 183 से पढ़ेंगे सोशल एडवर्टाइजिंग से। देखिए, लाइक प्रोपोगेटिंग ए प्रोडक्ट इन कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, सोशल पर्पजेज आर ऑल्सो प्रोपोगेटेड थ्रू सोशल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि एक जो प्रोडक्ट है उसका कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, उसी तरीके से सोशल पर्पस से, सामाजिक पर्पस से भी सोशल एडवर्टाइजिंग की जाती है। सोशल एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डन फॉर ए कॉज फॉर सोशल सर्विस। सोशल एडवर्टाइजिंग सिर्फ सामाजिक सेवा के लिए ही किया जाता है। द मेन सोशल एडवर्टाइजर इज द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सोशल एडवर्टाइजर सरकार स्वयं होती है। द गवर्नमेंट लॉन्चेस वेरियस पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स विच इट वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक। सरकार बहुत अलग अलग तरीके के पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है, जिसकी वजह से सरकार को पब्लिक से कम्युनिकेशन करने के लिए सोशल एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ डन बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम सोशल एडवर्टाइजिंग। और यह किस तरीके से होता है? सोशल एडवर्टाइजिंग की हेल्प से होता है। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल एडवर्टाइजिंग। कुछ एग्जाम्पल दिए गए सोशल एडवर्टाइजिंग के जो हमें देखने हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। पोलियो कैंपेन। In order to make the campaign for a polio a success, the Department of Family Welfare, Government of India launched a social advertising program. पोलियो को जड़ से हटाने के लिए और पोलियो को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भारत की जो सरकार है, उन्होंने फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से एक सोशल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम किया। द स्लोगन इज, और उस सोशल एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम का स्लोगन था 2 बूंद जिंदगी की। टू मेक इट पॉपुलर एंड नॉन टू ए कॉमनर, सर्विसेज ऑफ फेमस फिल्म स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन वर हायर्ड। पोलियो कैंपेन को सभी के लिए समान बनाने के लिए, ठीक है, और पोलियो कैंपेन को सभी के लिए अच्छा बनाने के लिए, ताकि हर एक बच्चा, 5 वर्ष से छोटा बच्चा या 5 साल तक का बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा सके, तो सरकार ने इनकी सेवाओं के लिए किसे हायर किया? अमिताभ बच्चन को। कंजर्वेशन ऑफ पावर। Recently, UP Electricity Corporation hired the services of the hero of the millennium, Amitabh Bachchan, to play the philosopher on behalf of the government. Recently, UP Electricity Corporation ने, ठीक है, अमिताभ बच्चन को हायर किया ताकि वो क्योंकि वो हीरो ऑफ द मिलेनियम है, मतलब वो करोड़ों भारत या भारत की बाहर की जो करोड़ों जनता है, उनके हीरो कौन है? अमिताभ बच्चन। और वो बहुत अच्छे एक फिलोसफर भी हैं, ताकि वे ये बता सकें कि किस तरीके से हमें लाइट का या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से हमें इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ अवॉइड करना चाहिए। बिग होर्डिंग्स डिस्प्लेइंग पिक्चर ऑफ अमिताभ बच्चन हैव बीन erected along UP roads showing Amitabh Bachchan teaching people how to save electricity and avoid its misuse. यूपी के जितने भी जो सड़क हैं, वहाँ पर अमिताभ बच्चन की बिग होर्डिंग्स लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ हम अवॉइड कैसे करें, ठीक है। नेक्स्ट है आई डोनेशन। ऐश्वर्या राय, मिस वर्ल्ड एंड रानी मुखर्जी, फेमस फिल्म एक्ट्रेसेस, आर नॉन फॉर ब्यूटीफुल आइज। ऐश्वर्या राय जो कि मिस वर्ल्ड रह चुकी है और रानी मुखर्जी जो कि फेमस फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, दोनों की दोनों, उनकी आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। दे अपीयर इन एन एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्टिंग पीपल टू डोनेट देयर आइज। ये दोनों की दोनों एक एडवर्टाइजमेंट में अपीयर हुई है ताकि वे जनता से इस चीज़ की अपील कर सके कि उनकी मृत्यु के बाद वे अपनी आंखों का क्या करें? डोनेशन करें। द एडवर्टाइजमेंट हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द मासेज एंड मेनी पीपल प्लेज्ड टू डोनेट देयर आइज आफ्टर दैट। एडवर्टाइजमेंट से क्या, इस एडवर्टाइजमेंट से क्या हुआ कि जनता को ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, ताकि उनके मन में भी अपनी मृत्यु के बाद वे अपनी आंखों को डोनेट कर सके, ताकि किसी दूसरे को आंखें मिल सके और वो देख सके। इस वजह से बहुत सारी जनता ने उस दिन क्या किया कि अपनी आई डोनेट करने का क्या ली? प्रतिज्ञा ली। गर्ल चाइल्ड। द इम्पोर्टेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड इज बीइंग एडवर्टाइज्ड थ्रू टेलीविज़न प्रोग्राम्स, ठीक है। गर्ल चाइल्ड का इम्पोर्टेंस भी टेलीविज़न प्रोग्राम्स में बहुत बार दिखाया गया है कि मतलब किस तरीके से हमें गर्ल चाइल्ड को बचाना चाहिए। मैनी रिनोन्ड फिल्म एक्टर्स आर इंगेज इन दिस नोबल कोज। बहुत सारे प्रमुख एक्टर्स इस बहुत ही अच्छे कारण के लिए लगे हुए हैं। एड्स अवेयरनेस। एड्स इज़ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ द मॉडर्न एज।
आज के युग में एड्स जो है वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। दिस डिजीज़ हैज़ नो क्योर, इसका कोई भी इलाज नहीं है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग सर्टेन मेजर्स, लेकिन एड्स को हम रोक सकते हैं अगर हम कुछ चीज़ों की पालना करें। सोशल एडवर्टाइजिंग यूजिंग द सर्विसेज of cricketers like Rahul Dravid and Mohammad Kaif helps in spreading awareness among the people about the precautions against AIDS। बहुत सारी सोशल एडवर्टाइजिंग हुई है सरकार के द्वारा, जिनके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं राहुल द्रविड़ और मोहम्मद कैफ, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हम एड्स को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं और एड्स के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इन February 2006 film star Shilpa Shetty participated in order to show solidarity with HIV/AIDS sufferers in BBC World Service Trust television show। फरवरी 2006 में फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी ने एक प्रोग्राम के अंदर BBC वर्ल्ड सर्विस ट्रस्ट टेलीविज़न शो के प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट किया, ताकि वे दुनिया को ये बता सके कि किस तरीके से HIV/AIDS से जो सफ़रर जो व्यक्ति हैं वे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और उन्हें किस तरीके से उन्हें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, थ्रू दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स एंड अदर सोशली एक्टिव ग्रुप्स रीच आउट टू पीपल स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है या जिन पॉलिटिकल पार्टीज से जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वे इलेक्शंस के समय, ठीक है, जनता के बीच में पहुंचते हैं। उनकी हर एक जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई होती है। ड्यूरिंग इलेक्शन पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स। इलेक्शंस के समय पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग हमें पोस्टर्स के फॉर्म में, हैंडबिल्स के फॉर्म में, वॉल राइटिंग्स के फॉर्म में, रेडियो टीवी मैसेज के फॉर्म में दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं। सो पॉलिटिकल एड्स कम्युनिकेट पॉलिटिकल इश्यूज टू द पब्लिक। इस वजह से जो पॉलिटिकल एड जो होते हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ को पब्लिक के सामने रखते हैं या पब्लिक के जो इशू हैं उनको बताया जाता है। These can be either to urge people to elect a candidate in the election or to promote a set of ideas or policies। इसकी वजह से पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वे जनता से इस चीज़ का रिक्वेस्ट करती है कि इलेक्शन में उन्हें अपनी पार्टी के किस कैंडिडेट को जिताना है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देयर आर वेरियस अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, प्रिंट एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग की एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। दिस एडवर्टाइजिंग वॉज मेड पॉसिबल बाई प्रिंटिंग मशीन्स। यह एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग मशीन्स के द्वारा पॉसिबल होती है। इन द बिगिनिंग हैंडबिल्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स एंड लेफ्लेट्स वर पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग। शुरुआत में हैंडबिल्स, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स और लेफ्लेट्स प्रिंट एडवर्टाइजिंग के पॉपुलर फॉर्म्स हैं। दीज वर प्रिंटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल्सो पुट अप इन पब्लिक प्लेसेज। इन्हें प्रिंट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पब्लिक प्लेसेज में रखा जाता है, जैसे मार्केट्स में, स्ट्रीट्स में, रोड्स पे इनको लगा दिया जाता है। व्हेन न्यूज़पेपर्स केम टू बी प्रिंटेड, जब न्यूज़पेपर प्रिंट होने के लिए आते हैं, एडवर्टाइजमेंट बिगेन टू गेट पब्लिश इनटू देम, तो उन न्यूज़पेपर्स के अंदर भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कर दिए जाते हैं। मैगजीन्स एंड बुक्स आर ऑल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया। मैगजीन्स और बुक्स भी प्रिंट मीडिया की एक अलग फॉर्म है। मोस्ट मैगजीन्स एंड बुक्स टारगेट अ स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑडियंस एंड द एडवर्टाइजिंग इन दीज मैगजीन्स ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ अटेंशन टू दैट ग्रुप। बहुत सारी मैगजीन्स और जो बुक्स जो होती है वो एक स्पेशल ग्रुप की ऑडियंस को ही टारगेट करती है, ताकि वो स्पेशल ग्रुप की ऑडियंस उन मैगजीन्स और बुक्स को खरीद सके और उन्हें पढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, अ फिल्म मैगजीन विल पब्लिश एडवर्टाइजिंग ऑफ वेरियस फोटोज, आर्टिकल्स, ड्रेसेस, इंटरव्यूज ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। एग्जाम्पल के तौर पे एक जो फिल्म मैगजीन है उसके अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा वो एक्टर और एक्ट्रेस की फ़ोटोज़, आर्टिकल, ड्रेसेस और इंटरव्यूज़ पर ही बेस्ड होगा। प्रिंट एड्स कैन ऑल्सो बी पब्लिश्ड एज बिल्स, वॉल पोस्टर्स, बैनर्स और कैलेंडर्स। प्रिंट एड्स को हम बिल, वॉल पोस्टर, बैनर्स और कैलेंडर्स में भी पब्लिश कर सकते हैं। प्रिंट एडवर्टाइजिंग आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिंट एडवर्टाइजिंग दो तरीके की होती है, क्लासिफाइड एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग्स। Classified advertising includes only basic facts and provide valuable information in a very direct and brief manner। Classified advertising के अंदर सिर्फ बेसिक फैक्ट बताए जाते हैं किसी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के, और उनको ही ब्रीफ किया जाता है।
Newspapers, magazines, and journals include matrimony, property, detective agencies, housing, births, and deaths in the classified pages. न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या जर्नल्स के जो क्लासिफाइड पेजेस होते हैं वहाँ पर मैट्रिमोनी, प्रॉपर्टी, डिटेक्टिव एजेंसीज, हाउसिंग, बर्थ्स एंड डेथ्स के बारे में बताया जाता है। जैसे कि हम किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर, उस न्यूज़पेपर के अंदर जो क्लासिफाइड वाला जो पोर्शन आता है उसके अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पर शादी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डिटेक्टिव एजेंसीज से रिलेटेड ये सब एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ होता है। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग इज द बिगर एंड टेक्स मोर स्पेस। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग एक बड़ा क्षेत्र होता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्थान को घेरता है। दे आर ऑफन वेरी कलरफुल एंड इंक्लूड अपीलिंग पिक्चर्स एंड फोटोज़। ये बहुत कलरफुल होता है और इनके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स और फोटोज़ होती है। मैगजीन्स जनरली हैव मेनी डिस्प्ले एड्स। मैगजीन्स के अंदर बहुत सारे डिस्प्ले एड्स होते हैं। वी कैन सी डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग ऑन बिग मॉनिटर्स ऑन द रोड। हम रोड के बड़े बड़े मॉनिटर्स पे, जो आजकल इलेक्ट्रिकल मोटर्स लग चुके हैं मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े शहरों में, हम वहाँ पर डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।